दरिया रावी चनाब और सतलुज में सैलाब से सूरत हाल संगीन, हज़ारों देहात ज़ेर आब आने से सैकड़ों मवेशी हलाक और खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दरिया रावी पर पानी के बहाव में इजाफा, शाहदरा के मुतसिल इलाकों और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। चनाब और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। नशेबी इलाके और देहात ज़ेर आब। झंग में तरीमो हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी की आमद 3,61,000 क्यूसिक। सैलाब से अब तक जिला भर के 216 देहात मुतासर हो चुके हैं। डस्का में नाला एक और डेक ने तबाही मचा दी। डस्का के 42 देहात के रिहायशी पानी में महसूर हो गए। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू कमाल आबिद का कहना है कि डस्का से 450 अफराद, जिला भर से 1700 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उधर नाला खुर्द में ठट्ठा चाकर, ठट्ठा खेची और कंड बोहर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मलियामेट हो गईं। कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से बहावलपुर में बाकरपुर जिम्मेदार बंद टूट गया। कई एकड़ पर फसलें ज़ेर आब आ गई। मुतादिद बस्तियां भी दरिया सतलुज की ज़द में आ गईं। में तकरीबन 2200 के करीब देहात वो इफेक्ट हो चुके हुए हैं। अभी तक की जो टोटल पॉपुलेशन इफेक्टेड है 20 लाख अफराद से उसका वो तजावुज़ कर चुकी है। आखिरी इतलात तक हमें चन्योट में एक डेथ रिपोर्ट होने के बाद जो टोटल नंबर है ये अब 33 तक सैलाब रिलेटेड डेथ्स का ये पहुंच चुका हुआ है। पंजाब में सैलाब से 33 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। DGPDM में इरफान अली काछे की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब के तीनों दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। सूबे के 2200 देहात और 20 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। पाकपतन, बहावलनगर, बिहारी में कल तक 1,35,000 क्यूसिक पानी पहुँचेगा। ब्रिजिंग के बारे में मुकामी और सूबाई इंतजामिया के फैसले पर अमल हो रहा है। सैलाब मुतासर अजला में बहाली और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरिया रावी सतलुज और चनाब में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 20 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। मुतासर इलाकों से इनखलाब मुकम्मल हो चुका है। तहसील और ज़िलाई सतह पर हंगामी बुनियादों पर रिलीफ का काम हो रहा है। पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाबी सूरत हाल ख़त्म होने के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। रावल डैम का लेवल 751 फीट तक पहुंच गया। डैम के स्पिलवेज 1 घंटे बाद खोले जाएंगे। NDMA ने तमाम मुतलका इदारों को आगाह कर दिया। कोरिंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्की। मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीनों को मोहताज रहने की हिदायत। मैं सब DCs को, कमिश्नर्स को शाबाश देना चाहती हूँ और इदारों को कि बहुत टाइमली इवैक्यूएशंस हुई हैं। 6 लाख के करीब पंजाब के वो लोग हैं जो इनंडेटेड एरिया से हमने इवैक्यूएट किए हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन था। हम पंजाब की आवाम को जवाब दे हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों के जायजा इजलास के बाद गुफ्तगू। मरीम नवाज़ का PTM में हेड ऑफिस का दौरा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ सैलाब से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। तमाम इदारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई दहाइयों बाद ऐसे सैलाब का सामना है। मुसलसल बारिशों से भी सूरत हाल ख़राब हुई है। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। मानसून बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। लाहौर और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की फिर एंट्री। ओकाड़ा, शेरगढ़, पतुकी, शाकोट, मुरीद के शिकरगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी। ननकाना साहिब में बारिश के बायस छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद शाम बहक, 3 जख्मी हो गए। चूनिया में भी मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 15 साल इमरान जां बहक, 2 अफराद जख्मी। डेरा गाजी खान के इलाका को हिस्सुलेमान में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी महफूज। बिजली की निज़ाम दरहम बरहम, खंबे सड़कों पर गिर गए।
पेशावर में हालिया बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में 278 से ज्यादा मुतासरा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पेशावर का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन में 280 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार, एम्बुलेंसेज और दीगर रेस्क्यू व्हीकल्स हिस्सा ले रहे हैं। NDMA की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी राशन की तरसील। वजीराबाद और हाफिजाबाद के लिए 4 ट्रकों का काफिला रवाना। नारोवाल और सियालकोट के लिए भी इमदादी सामान भिजवा दिया गया। चिन्योट और झंग के लिए भी जल्द इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। पाक फौज की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। दरिया सतलज और हेड सुलेमान की के सैलाबी पानी में घिरे अफराद के महफूज मकामात पर मुंतकली। 1000 अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मंगल और बुध की रात सैलाब का खदशा। 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खतरा। कुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,83,000, अखराज 3,50,000 क्यूसिक। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,13,000, अखराज 2,59,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बनु आकिल के लिए कच्चे के इलाके में सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। 4 सितंबर को 9 लाख से ज्यादा क्यूसिक का रैला पंजनद हेड वर्क से गुजरेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सूबाई वज़ीर आपाशी की ब्रीफिंग। दरियाए सिंध के किनारों या कच्चे में रहने वाले अफराद से ताउन की अपील। पावर डिवीजन ने सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 46 ग्रिड स्टेशन और 417 फीडर्स मुतासर हुए। 159 फीडर्स मुकम्मल, 248 आर्जी तौर पर बहाल। पावर डिवीजन का कहना है सवाद, बुनेर और शांगला में मुतासरा फीडर्स की मुकम्मल बहाली 2 से 7 रोज में मुमकिन होगी। लेस्को और टेस्को के मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली 5 सितंबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। मुतासरा इलाकों में बिजली की मुकम्मल बहाली हुकूमत की तरजीह करार। वज़ीर आज़म का तियानजन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म के कुदरती आफात के लिए इख्तियाती तदाबीर के लिए तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्रीफिंग। चीन के कुदरती आफात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। कहा कुदरती आफात से निमटने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 2 तरफा मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म की बीजिंग में चीन के सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ दूसरी बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तियानजन में लुबान वर्कशॉप का दौरा। इसाक डार की लुबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात। कहा पाकिस्तानी नौजवान को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना सनती ज़रूरियात के लिए नागुज़ीर है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तियानजन में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। सरहदी सूरत हाल, बाहमी एतमाद और दीगर अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय वज़ीर आज़म 7 साल बाद चीन का दौरा कर रहे हैं। तियानजन में नरेंद्र मोदी की रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात मुतवक्के। दूसरी तरफ भारत और अमरीका के दरमियान तजारती महसूलात पर कशीदगी अरूज पर है। अमरीकी सदर भारत का शेड्यूल दौरा भी मनसूख कर चुके हैं। सदर ट्रंप का रवा बरस क्वाड इजलास में शिरकत के लिए भारत का दौरा तय था। भारतीय जारियत के खिलाफ शानदार फतह की याद में इस्लामाबाद के सेक्टर A8 में मार्का हक कौमी यादगार की तामीर का आगाज हो गया। यादगार का थीम कुरान पाक की आयात बुनियानुम मरसूस यानी सीसा पिलाए दीवार से लिया गया, जो कौम के इत्तेहाद और गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है।